हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेलिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज सेलिंग प्रोसेस, PEU रूल्स टू सेल्स, 4 रीजंस ऑफ सेल्स फेलियर, 5 सेल्स टिप्स। व्हाट इज सेलिंग प्रोसेस? सेलिंग का मतलब है बेचना। बेचने के प्रोसेस को सेलिंग कहा जाता है। क्लोजिंग इन सेल्स, बेचने का प्रोसेस ख़त्म तब होता है जब सेल्स की क्लोजिंग होती है। सेल्स की क्लोजिंग के लिए अगर आपको कस्टमर ने कोई टोकन अमाउंट दिया हो या कस्टमर से आपको एडवांस पेमेंट मिली है, तभी सेल्स की क्लोजिंग होती है। बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आपको इसके रूल्स के बारे में पता हो। तो अब शुरू करते हैं रूल्स टू सेल, PEU रूल। इस रूल से हमें पता चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। How do I become better salesperson? How do I sell my products? How do I sell myself? How do I convince people? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं PEU फॉर्मूला से। P इज प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर रहना है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आप सबसे बेटर हैं और आपका प्रोडक्ट सबसे बेटर है। E इज इमोशन, इमोशन दो तरह का होता है, ड्रीम, फेयर। हेल्प योर कस्टमर टू ड्रीम बिग और स्केयर हिम। आपको अपने कस्टमर को उसके ड्रीम के बारे में बताना है या आपने उसे उस ड्रीम को ना पूरा करने के डर के बारे में बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने कस्टमर को बताना है कि अगर वो 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं तो वो 5 लाख पर मंथ कमा सकते हैं इस काम को करने के बाद। और फेयर की एग्जांपल हो सकती है कि आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि अगर उन्होंने AI को यूज़ करना आज के टाइम पे नहीं सीखा तो फ्यूचर में AI उनकी जॉब ले सकता है। U इज़ अर्जेंसी, आपको अपने कस्टमर के अंदर अर्जेंसी जगानी है कि अगर वो किसी काम को अभी नहीं कर रहे तो वो उसे फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है जो टीवी में चैनल्स शो कर रहे होते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में कि अभी 5 स्टॉक्स लिमिटेड रह गए हैं किसी प्रोडक्ट के या 2 स्टॉक्स लिमिटेड रह गए हैं। स्टॉक के बारे में बताना कस्टमर के अंदर अर्जेंसी को पैदा करता है, जिससे कस्टमर के माइंड में ये थॉट जागता है कि मैंने अगर इसी प्रोडक्ट को अभी नहीं खरीदा तो फ्यूचर में ये मुझे नहीं मिल पाएगा। 4 रीजंस ऑफ सेल्स फेलियर, चाहे आप B2B बिजनेस कर रहे हैं, B2B2C कर रहे हैं, B2C मल्टी लेवल सेल्स कर रहे हैं या कोई भी और तरह की सेल कर रहे हैं, मेन जो कारण है सेल्स फेलियर के वो ये 4 है। पहले नंबर पर है पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी आदमी उसे चालाकी से कुछ बेचकर चला जाए। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़बरदस्ती किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। आपको उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करनी है। आपने उस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना है जिसे उसकी नीड है या जिसे उस प्रोडक्ट की हेल्प चाहिए। व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ, आपको अपने कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग, पोजीशनिंग और प्रेजेंटिंग करने से पहले उसकी नीड को समझना है और फिर उसकी हेल्प करनी है और प्रोडक्ट बाद में आता है। आपको अपने कस्टमर की नीड, ज़रूरत, वांट, चाहत, प्रॉब्लम को समझकर उसे प्रोडक्ट बेचना है। आइडेंटिफाई योर की डिसीजन मेकर, आपको अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ये समझना होगा कि उसका की डिसीजन मेकर कौन है। की डिसीजन मेकर होते हैं इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर। अगर आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर बच्चा है तो डिसाइडर और बायर को टारगेट कीजिए जो कि उसके पेरेंट्स होंगे। अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट, आपको अपने कस्टमर की बजट ब्रैकेट को समझना है। बजट ब्रैकेट मेनली 4 तरह की होती है। या तो आपके कस्टमर के पास पैसे नहीं हैं और उसकी वो वांट भी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी आपका राइट कस्टमर नहीं है, आपको इस कस्टमर को टारगेट नहीं करना है। या तो उसके पास मनी भी है और वो उसकी वांट भी है,
ये आपका बिल्कुल राइट कस्टमर है। आपको इसको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रोडक्ट सेल करना है। यहाँ आपके कस्टमर के पास पैसे तो हैं पर उसकी वो वांट नहीं है, तो आपको उसकी वांट पे फोकस करके उसे प्रोडक्ट बेचना है। या उसके पास पैसे नहीं हैं पर वो उसकी वांट है, तो आपको उसे EMI के बारे में समझाकर वो प्रोडक्ट बेचना है। 5 सेल टिप्स, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट्स। आपको अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करना है जिसकी उसको डिमांड है और जो उसकी नीड है। आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल नहीं करना जो कि ना उसको नीड है और ना उसकी डिमांड है। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस। जैसे अगर आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो आपको मदर्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मदर्स इमोशनली कनेक्टेड होती हैं चिल्ड्रंस के साथ। इफ़ यू आर इन सेल्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट लर्निंग टू सेल इज लाइक लर्निंग टू स्विम। दे आर बोथ लर्नड बाय डूइंग, नॉट बाय लर्निंग। आपको सेल्स तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ना कि जब आप उसे लर्न करेंगे। आपको सेलिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उसे सीखना होगा। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए 10 कस्टमर्स के पास जा रहे हैं तो मिनिमम 3 कस्टमर्स तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही, और अगर आप 20 कस्टमर्स के पास जा रहे हैं तो एवरेज के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 6 कस्टमर्स को टारगेट कर ही लेंगे। सेलिंग इज़ अ रिजेक्शन बिजनेस। जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पर्सन्स हैं वो भी 100% सेल नहीं कर सकते, और जो वर्स्ट हैं वो भी 1% तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल कर ही लेते हैं। आपको सेलिंग में नो कभी भी पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि कस्टमर ने नो आपके प्रोडक्ट को की है, आपको नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। आपको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के फ़ायदे के बारे में नहीं बल्कि उसे ना खरीदने के नुकसान के बारे में बताना है। इससे आपके कस्टमर के अंदर अर्जेंसी पैदा होगी और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।